हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रतिभा एकेडमी क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रतिभा सिंह। आप सभी को पता है कि बीपीएससी टीचर एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह गया है, तो इस बात को ध्यान में रखकर मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 लेकर आई हूँ। क्योंकि जब किसी एग्ज़ाम में काफ़ी कम समय रह जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट आप हल करें, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो इसी बात को ध्यान में रखकर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नोत्तरी आज की क्लास में हल करेंगे। साथ ही साथ मैं हर एक प्रश्न के विकल्पों पर भी आपसे चर्चा करूंगी, तो आप पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। जो अलग सी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगी उसे भी आप लोग नोट डाउन करते रहें, ठीक है, जिससे एक अच्छा खासा नोट्स आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और कमेंट बॉक्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दिया है, तो आप सब वहाँ पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आप सभी को कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ आज की क्लास में मैं जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाऊंगी, ये पीडीएफ भी आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगा। और इस क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दें। तो आइए हम लोग आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, आप लोग पेन और कॉपी साथ लेकर बैठे। हर एक प्रश्न का आपको क्या सही उत्तर लगता है उसे आप लोग एक जगह नोट डाउन कीजिएगा। और जो 30-35 प्रश्न हैं, उन प्रश्नों में से आप लोगों के कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 1 देखिए, नाथों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, ठीक है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। विकल्प ए 9, विकल्प बी 14, विकल्प सी 26, विकल्प डी 12। तो प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर होगा विकल्प ए 9। तो 9 नाथों में कौन कौन आते हैं उनके नाम आप लोग एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, मैं बता देती हूँ। पहले हैं नागार्जुन, जड़भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गौ, रक्षानाथ, चरपटनाथ, जलांधर और मल्ल्या अर्जुन, ठीक है। ये सारे नाथों का नाम है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2, रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। विकल्प देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, प्रेमचंद, इंसा अल्लाह खां, विकल्प डी लल्लू लाल। तो प्रश्न संख्या 2 का सही उत्तर होगा इंसा अल्लाह खां। इंसा अल्लाह खां की एक काफ़ी प्रसिद्ध रचना है जिसका नाम है उदयभान का चरित्र, ठीक है, उसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक काफ़ी प्रसिद्ध कहानी है जिसका नाम है उसने कहा था, ठीक है। ये कहानी भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की प्रसिद्ध कहानी का नाम है उसने कहा था, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम है। विकल्प ए ब्रजयानी साधना, विकल्प बी हठ योगी साधना, विकल्प सी काल भैरव साधना, विकल्प डी समसामयिक साधना। तो प्रश्न संख्या 3 का सही उत्तर होगा विकल्प ए ब्रजयानी साधना, ठीक है। गोरखनाथ की साधना पद्धति का नाम क्या है? हठ योग है, ठीक है। क्या है? हठ योग। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। जो सिद्धांतर पद्धति ग्रंथ के अनुसार ह का जो अर्थ है वो है सूर्य और ठ का अर्थ होता है चंद्रमा, ठीक है। कई बार परीक्षा में पूछ लिया गया है कि हठ योग में जो ह है वो किसका प्रतीक है, उसका अर्थ क्या है। तो ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्रमा। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 4 देखिए, हेमचंद का सिद्धांत शब्दानुशासन है। विकल्प ए दार्शनिक ग्रंथ, विकल्प बी लोकोपदेश ग्रंथ, विकल्प सी व्याकरण ग्रंथ, विकल्प डी सौंदर्य परक ग्रंथ। तो प्रश्न संख्या 4 का सही उत्तर होगा विकल्प सी व्याकरण ग्रंथ, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 देखिए, पाहुड़ दोहा ग्रंथ के रचनाकार कौन थे? विकल्प ए जेंदुई, विकल्प बी राम सिंह, विकल्प सी जिनदत्त सूरी, विकल्प डी धनपाल। तो प्रश्न संख्या 5 का सही उत्तर होगा विकल्प डी धनपाल, ठीक है। धनपाल की एक रचना है जिसका नाम है भविष्यत कहाँ, ठीक है, जिसमें 22 संधियों का काव्य का चित्रण हमें देखने को मिलता है। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 6 देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किस लेखक का है? विकल्प ए लल्लू लाल, विकल्प बी इंसा अल्लाह खां, विकल्प सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, विकल्प डी आमिर खुसरो। तो प्रश्न संख्या 6 का सही उत्तर होगा विकल्प डी आमिर खुसरो। ठीक है, आमिर खुसरो जो थे वो अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन कवि थे, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 देखिए, देसी बयान सब जन मिठा, देसी भाषा के मिठास का यह वर्णन करने वाले रचनाकार का नाम क्या है? और मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, विकल्प देखिए, विकल्प ए शालीभद्र सूरी, विकल्प बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी चंद बरदाई, विकल्प डी विद्यापति। तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर होगा विकल्प डी विद्यापति। ठीक है, जो विद्यापति हैं वो तिरहुत के राजा शिव सिंह एवं कीर्ति सिंह के राज दरबारी कवि रह चुके हैं। ठीक है, विद्यापति की कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं, उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है पुरुष परीक्षा, दूसरा है लिखनावली, ठीक है, तीसरी रचना है कीर्तिलता और चौथी है कीर्ति पताका। ठीक है, और विद्यापति अपनी पदावलियों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 8 देखिए, मैथिली कोकिल नाम से जाने जाते हैं? विकल्प ए रहीम, विकल्प बी सुंदरदास, विकल्प सी जयदेव, विकल्प डी विद्यापति। तो प्रश्न संख्या 8 का सही उत्तर होगा विकल्प डी विद्यापति। ठीक है, विद्यापति और भी अन्य नामों से जाने जाते हैं, जैसे अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहरण और राज पंडित। ठीक है, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं? विद्यापति। विद्यापति के अन्य और भी नाम हैं जिसमें अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहरण और पंडित राज है। ठीक है, ये सारे इनके अन्य नाम हैं। प्रश्न संख्या 9 देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने साहित्यिक अपभ्रंश को किस नाम से पुकारा है? विकल्प ए अवहट, विकल्प बी पुरानी हिंदी, विकल्प सी अपभ्रंश, विकल्प डी देसी भाषा। तो प्रश्न संख्या 9 का सही उत्तर होगा विकल्प बी पुरानी हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 10, आमिर खुसरो का मूल नाम क्या था? विकल्प ए अब्दुल रहमान, विकल्प बी मलिक मोहम्मद, विकल्प सी अब्दुल कलाम, विकल्प डी अब्दुल हसन। तो प्रश्न संख्या 10 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अब्दुल हसन। ठीक है, और मलिक मोहम्मद जैसी का नाम है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 देखिए, हिंदी में किस कवि को राजशेखर की उपाधि से अलंकृत किया गया? ठीक है, अभी मैंने आप लोगों को ऊपर के प्रश्न में बताया था कि कौन से ऐसे कवि हैं जिनके नाम अभिनव, जयदेव, कवि शेखर, कवि कंठाहरण और राज पंडित हैं। ठीक है, विकल्प को देखिए पहले आप लोग। विकल्प ए स्वयंभू, विकल्प बी चंदबरदाई, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी जगनीक। तो प्रश्न संख्या 11 का सही उत्तर होगा विकल्प सी विद्यापति। ठीक है, प्रश्न संख्या 12, अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं? विकल्प ए चंदबरदाई, विकल्प बी आमिर खुसरो, विकल्प सी विद्यापति, विकल्प डी हेमचंद। तो प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी आमिर खुसरो। ठीक है, प्रश्न संख्या 13 देखिए, आदिकाल के साहित्य में अपेक्षित रहता है? विकल्प ए सामाजिक चेतना, विकल्प बी धार्मिक चेतना, विकल्प सी आशयदाताओं की प्रशंसा, विकल्प डी राष्ट्रीय चेतना। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 13 का सही उत्तर होगा विकल्प डी राष्ट्रीय चेतना। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 14 देखिए, आदिकाल के कवियों की प्रधान भाषा थी? विकल्प ए प्रकृति, विकल्प बी पाली, विकल्प सी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। ठीक है, विकल्प डी खड़ी बोली। तो प्रश्न संख्या 14 का सही उत्तर होगा विकल्प सी डिंगल पिंगल मिश्रित भाषा। ठीक है, आगे देखिए। प्रश्न संख्या 15 देखिए, प्रकृताभास हिंदी से आशय है? विकल्प ए अपभ्रंश, विकल्प बी हिंदी, विकल्प सी प्रकृति, विकल्प डी पाली। तो प्रश्न संख्या 15 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए अपभ्रंश। ठीक है, और ये जो प्रकृताभास हिंदी ये जो रचना है, ठीक है, इस रचना का समय है 7वीं शताब्दी। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 16 देखिए, चंद बरदाई ने पृथ्वीराज रासों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है? विकल्प ए अरियल, विकल्प डी पदधड़िया, विकल्प सी कवित, विकल्प डी सवैया। तो प्रश्न संख्या 16 का सही उत्तर होगा कवित। ठीक है, जो पृथ्वीराज रासो रचना है इसमें 68 छंद हैं। ठीक है, और कवित, छप्या, तोमर, त्रोटक, गाहा आदि छंदों का चित्रण हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ चंद बरदाई को छप्या छंद का विशेषज्ञ माना भी जाता है। ठीक है, शुक्ल ने चंद बरदाई को हिंदी का प्रथम कवि माना है और पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना है। इन सभी तथ्यों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। और ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं काफ़ी बिजी शेड्यूल में से आप लोगों के लिए समय निकाल के लास्ट टाइम में क्लास बना रही हूँ, तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लग रहा है आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 17 देखते हैं। कविता क्या है? ठीक है, कविता क्या है निबंध चिंतामणि के किस भाग में संकलित है? ठीक है, विकल्प ए चिंतामणि भाग 1, विकल्प बी चिंतामणि भाग 2, विकल्प सी चिंतामणि भाग 3, विकल्प डी चिंतामणि भाग 4। तो प्रश्न संख्या 17 का सही उत्तर होगा विकल्प ए चिंतामणि भाग 1। जो चिंतामणि निबंध है इस निबंध के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, और चिंतामणि निबंध 4 भागों में विभाजित किया गया है। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन चंदनबाला रास के रचयिता हैं? विकल्प ए जिन धर्म सूरी, विकल्प डी सुमित गढ़, विकल्प सी मुनिजिन विजय, विकल्प डी अशुग। तो प्रश्न संख्या 18 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अशुग। ठीक है, अशुग की रचना का नाम है चंदनबाला रास। ठीक है, और इनकी एक और रचना है जिसका नाम है जीव, क्या नाम है? जीव दया रास। ठीक है, क्या नाम है? जीव दया रास। उसके बाद जिन धर्म सूरी की रचना का नाम है स्तूलभद्र रास। ठीक है, एक देव कवि है, उनकी रचना का नाम है श्रवकाचार्य। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। एक श्रवकाचार्य, इस ग्रंथ के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो इस ग्रंथ के रचनाकार हैं देवसेन। ठीक है, दूसरी रचना है रेवतगिरी रास जिसके रचयिता है विजय सेन सूरी। ठीक है, और एक रचना है नेमिनाथ रास जिसके रचयिता हैं मुनि सुमति गण। ठीक है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे प्रश्न संख्या 19 देखिए, निम्नलिखित में से तमस उपन्यास का पात्र नहीं है? ठीक है, विकल्प ए रत्तो, विकल्प बी नत्थु, विकल्प सी रिचर्ड, विकल्प डी हयात बख्श। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 19 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प ए रत्तो। ठीक है, जो तमस उपन्यास है इस उपन्यास के लेखक हैं भीष्म साहनी। ठीक है, 1943 ईस्वी में इस उपन्यास का प्रकाशन हुआ था, जिसके पात्र हैं लीजा, हरनाम, लक्ष्मी, नारायण और नूरी। इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 20 देखिए, स्वयंभू के चिट्ठे किसको संबोधित है? ठीक है, विकल्प देखिए, विकल्प ए वॉरेन हेस्टिंग, विकल्प डी लॉर्ड रिपन, विकल्प सी लॉर्ड री, विकल्प डी लॉर्ड कर्जन। तो प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर होगा वो होगा विकल्प डी लॉर्ड कर्जन। ठीक है, और शिव शंभू के चिट्ठे इस निबंध के लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है, जिनका जन्म हुआ था 1904 ईस्वी में और मृत्यु हुई थी 1950 ईस्वी में। ठीक है, तत्कालीन भारत मित्र पत्रिका के नाम से शिव शंभू के चिट्ठे शीर्षक से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके इस निबंध का चित्रण किया गया है। ठीक है, कौन सी पत्रिका? भारत मित्र पत्रिका। इस पत्रिका के माध्यम से किसको संबोधित किया गया है? तो लॉर्ड कर्जन को संबोधित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं एक प्रश्न से आप लोगों के कितने सारे प्रश्न तैयार हो जा रहे हैं। ठीक है, इसी वजह से मैं आप लोगों से विकल्पों पे भी चर्चा कर रही हूँ कि और भी कोई प्रश्न घुमा फिरा के आप लोगों के एग्जाम में पूछ लिया जाए तो एटलीस्ट आपको पता हो कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न संख्या 21 देखिए, निम्नलिखित में से भोजराज की पुस्तक है? विकल्प ए अभिनव भारती, विकल्प डी व्यक्ति विवेक, विकल्प सी काव्य कौतुक, विकल्प डी सिंगार प्रकाश। तो प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर होगा विकल्प डी सिंगार प्रकाश। ठीक है,
और भोजराज की अन्य और भी रचनाएं हैं जिसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। और भोजराज का जन्म हुआ था मालवा में, ठीक है। और इनका समय क्या है? इनका समय है 11वीं शताब्दी। इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों का क्या क्या तैयार हो गया? भोजराज की रचना का नाम है सिंगार प्रकाश, दूसरी रचना का नाम है सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। इनका समय है 11वीं शताब्दी। इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था मालवा में, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 22 देखिए, चंपा द्वीप किस कहानी में आया है? विकल्प ए दुलाई वाली, विकल्प बी पिता, विकल्प सी आकाशदीप, विकल्प डी गैग्रीन, ठीक है। तो प्रश्न संख्या 22 का सही उत्तर होगा विकल्प सी आकाशदीप। आकाशदीप कहानी के लेखक है जयशंकर प्रसाद। इनकी अन्य और कहानियां हैं। पहली है छाया, दूसरी है प्रतिध्वनि, तीसरी है आंधी, फिर है इंद्रजाल, ठीक है। दुलाई वाली कहानी, इस कहानी की लेखिका है बंग महिला और इस कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी, ठीक। पिता, पिता कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1965 ईस्वी और इस कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन, जो कि ये कहानी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है। उसके बाद गैग्रीन, गैग्रीन कहानी भी यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में शामिल है। इवन ये जो सारी कहानियाँ, ये सारी कहानियाँ यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में भी शामिल है, ठीक है। जो गैग्रीन कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं अज्ञे, ठीक है। कौन है? अज्ञे। तो आपने देखा एक प्रश्न से आप लोगों के 3 से 4 प्रश्न आराम से तैयार हो गए। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 23 देखिए, असाध्य वीणा अज्ञे के किस कविता संग्रह में है? विकल्प ए बावरा अहेरी, विकल्प डी इंद्रधनुष हुए, विकल्प सी अरियो करुणामय प्रभा, विकल्प डी आंगन के पार द्वार। तो प्रश्न संख्या 23 का सही उत्तर होगा विकल्प डी आंगन के पार द्वार, ठीक है। आंगन के पार द्वार कविता संग्रह के लेखक हैं अज्ञे, ठीक है। और इस कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो इस कविता संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1961 ईस्वी। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24, लक्ष्मा किस कहानी का पात्र है? विकल्प ए पुरस्कार, विकल्प बी कोसी का घटवार, विकल्प सी पिता, विकल्प डी परिंदे। तो प्रश्न संख्या 24 का सही उत्तर होगा विकल्प बी कोसी का घटवार। कोसी का घटवार ये जो कहानी है, इस कहानी के लेखक हैं शेखर जोशी और पुरस्कार कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। पिता कहानी के लेखक हैं ज्ञान रंजन और परिंदे कहानी के लेखक हैं निर्मल वर्मा, ठीक है। इन सभी तथ्यों को आप लोग याद रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 देखिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। विकल्प ए अग्नि, विकल्प बी भ्राता, विकल्प सी आज्ञा, विकल्प डी किसान। तो प्रश्न संख्या 25 का सही उत्तर होगा विकल्प डी किसान। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 देखिए, आज का हिंदी निबंध साहित्य अधिकांश में आलोचना की ओर दौड़ा जा रहा है। आजकल आचारत्व की चाह रीतिकाल से भी कुछ बढ़ी चढ़ी है, यह कथन है। विकल्प को देखिए, विकल्प ए नंद किशोर नवल, विकल्प बी बाबू गुलाब राय, विकल्प सी मुक्तिबोध, विकल्प डी मलयज। तो प्रश्न संख्या 26 का सही उत्तर होगा विकल्प बी बाबू गुलाब राय, ठीक है। आगे देखते हैं। जो गुलाब राय, नंद किशोर नवल और मुक्तिबोध, ये सभी कवि मार्क्सवादी प्रगतिवादी कवि हैं, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? विकल्प ए काज, विकल्प बी आखर, विकल्प सी कान, विकल्प डी वायु। तो प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प डी वायु। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यौगिक है रूढ़ नहीं? विकल्प ए जलद, विकल्प बी नाम, विकल्प सी कान, विकल्प डी पैर। प्रश्न संख्या 28 का सही उत्तर होगा विकल्प ए जलद, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं के अंतर्गत नहीं आती है? विकल्प ए अरबी, विकल्प बी फारसी, विकल्प सी लैटिन, विकल्प डी यूनानी। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अरबी, ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए, तारीख
निम्नलिखित में से किस भाषा का मूल शब्द है? इस प्रकार के प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। विकल्प ए पुर्तगाली, विकल्प बी अरबी, विकल्प सी तुर्की, विकल्प डी हिंदी। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अरबी। अरबी शब्द और कौन कौन से हैं उसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। पहला है औरत, आदमी, कमर, चश्मा। ये सारे जो शब्द हैं ये अरबी हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 31, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? विकल्प। प्रश्न संख्या 30 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी निबंध की तात्विक विशेषता नहीं है? विकल्प ए अवंतिक, विकल्प बी विचार, विकल्प सी संवाद, विकल्प डी आत्मव्यंजकता। तो प्रश्न संख्या 31 का सही उत्तर होगा आप लोगों का विकल्प सी। प्रश्न संख्या 32, त्रिशंकु के नाटककार हैं? विकल्प ए मुद्रा राक्षस, विकल्प बी ब्रजमोहन शाह, विकल्प सी मणि मधुरकर, विकल्प डी रमेश बख्शी। तो प्रश्न संख्या 32 का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प बी ब्रजमोहन शाह। ठीक है। जो त्रिशंकु नाटक है ये नाटक एक व्यंग प्रधान नाटक है। जो त्रिशंकु नाटक है इसमें समाज के अनैतिक तथ्यों और जो मूल्य हैं उस पर करारा चोट किया गया है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में से कौन ललित निबंधकार नहीं है? विकल्प ए रामचंद्र शुक्ल, विकल्प डी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प सी विद्यानिवास मिश्र, विकल्प डी कुबेरनाथ राय। ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आप लोगों का विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल। बाकी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास मिश्र, कुबेरनाथ राय, ये जो सारे लेखक हैं ये सारे लेखक ललित निबंधकार लेखक हैं। ठीक है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, यहाँ पे नंबर के मिस्टेक्स हो गए हैं थोड़ा। प्रश्न संख्या 34 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी है? विकल्प ए दाग, विकल्प बी औरत, विकल्प सी नीलम, विकल्प डी फीस। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प ए दाग। ठीक है। कुछ फारसी भाषा के शब्द हैं जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला है अरमान, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी। ये जो सारे शब्द हैं परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फारसी भाषा के शब्द हैं अरमान, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश और आमदनी। ठीक है। और औरत जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। औरत किस प्रकार का शब्द है? तो औरत अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है। और फीस, फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। किस भाषा का? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 34 देखिए, लाला ब्रज किशोर और मुंशी चुन्नीलाल निम्नलिखित में से किस उपन्यास के पात्र हैं? विकल्प ए भाग्यवती, विकल्प बी रहस्य कथा, विकल्प सी नूतन ब्रह्मचारी, विकल्प डी परीक्षा गुरु। तो प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर होगा विकल्प डी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है वो है 1882 ईस्वी। उसके बाद है आप लोगों का भाग्यवती उपन्यास। ठीक है। भाग्यवती उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1877 ईस्वी। इस उपन्यास के लेखक हैं श्रद्धाराम फुलौरी। उसके बाद आता है नूतन ब्रह्मचारी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1886। ठीक है। रहस्य कथा, इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है 1879 और इस उपन्यास के लेखक है बालकृष्ण भट्ट। इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 35 देखिए, देश प्रेम है क्या? देश ही तो है। इस प्रेम का आलंबन क्या है? सारा देश अर्थात मनुष्य, पशु, पक्षी, नदी, नाले, वन सहित सारी भूमि। उक्त कथन किसका है? विकल्प ए महावीर प्रसाद द्विवेदी, विकल्प बी रामचंद्र शुक्ल, विकल्प सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, विकल्प डी श्याम सुंदर दास। तो प्रश्न संख्या 35 का सही उत्तर होगा तो प्रश्न संख्या 36 का सही उत्तर होगा विकल्प डी श्याम सुंदर दास। ठीक है। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 38 देखिए, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का अनस्थिरता शब्द संबंधित विवाद किस लेखक से हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। विकल्प ए बालकृष्ण भट्ट, विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त, विकल्प सी पदम सिंह शर्मा, विकल्प डी किशोरी दास वाजपेयी। ठीक है। तो प्रश्न संख्या 37 का सही उत्तर होगा विकल्प बी बाल मुकुंद गुप्त। ठीक है। आगे देखते हैं।
प्रश्न संख्या 38 देखिए, आवारा मसीहा किस साहित्यकार की औपन्यासिक जीवनी है? विकल्प ए बंकिम चंद्र चटर्जी, विकल्प बी रविंद्रनाथ टैगोर, विकल्प सी सरस चंद्र, विकल्प डी भूदेव मुखोपाध्याय। तो प्रश्न संख्या 38 का सही उत्तर होगा सरस चंद्र। ठीक है, जो सरस चंद्र है वो बंगला उपन्यासकार हैं। सरस चंद्र की जो आवारा मसीहा रचना है ये इनकी औपन्यासिक जीवनी पर लिखा गया है और इस उपन्यास के लेखक है विष्णु प्रभाकर। आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 39, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कयामत का वर्णन है? विकल्प ए अखरावट, विकल्प बी पद्मावत, विकल्प सी आखिरी कलाम, विकल्प डी मधुमालती। तो प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर होगा विकल्प ए अखरावट। ठीक है, जो अखरावट रचना है इस रचना के लेखक है मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, पद्मावत की भी रचना मलिक मोहम्मद जैसी है और आखिरी कलाम की भी। और मधुमालती के रचनाकार कौन है ये आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 40 देखिए, निम्नलिखित में से तालव्य वर्ण है? विकल्प ए च, विकल्प बी त, विकल्प सी ट, विकल्प डी आ। तो प्रश्न संख्या 40 का सही उत्तर होगा विकल्प ए च। जो च वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है तालव्य। ठीक है, और ट का उच्चारण स्थान है मूर्धन्य। प्रश्न संख्या 41 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए संस्कृत, विकल्प बी प्रकृति, विकल्प सी तुर्की, विकल्प डी अंग्रेजी। तो प्रश्न संख्या 41 का सही उत्तर होगा विकल्प सी तुर्की। जो तुर्की है वो आर्य भाषा में शामिल नहीं है। ठीक है, प्रश्न संख्या 42 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऋण है यौगिक नहीं? विकल्प ए पीला, विकल्प बी झटपट, विकल्प सी घुड़साला, विकल्प डी पंकज। तो प्रश्न संख्या 42 का सही उत्तर होगा विकल्प ए। क्या होगा उत्तर सही? विकल्प ए पीला। ठीक है, बाकी जो भी सब हैं जैसे झटपट, घुड़साला और पंकज ये सभी यौगिक हैं। ठीक है, क्या है? यौगिक हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंचविडाल में शामिल नहीं है? विकल्प ए आलस्य, विकल्प बी हास्य, विकल्प बी हिंसा, विकल्प सी चिकित्सा, विकल्प डी अहंकार। तो प्रश्न संख्या 43 का सही उत्तर होगा विकल्प डी अहंकार। ठीक है, और पंचविडाल में क्या क्या शामिल है ये भी आप लोग जान लीजिए। पहला है आलस्य, दूसरा है हिंसा, फिर चिकित्सा, फिर काम और मोह। ये पांचों पंचविडाल हैं। कौन कौन से? आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम और मोह। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 44 देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? यानी प्रारंभ सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखना किसने किया? और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, विकल्प बी गरसादा दासी, विकल्प सी जॉर्ज ग्रियर्सन, विकल्प डी शिव सिंह सेगर। तो प्रश्न संख्या 44 का सही उत्तर होगा विकल्प बी गरसादा दासी। ठीक है, इनकी रचना का नाम है इतवार द लेतुरई एंदुई एंदुस्तानी। ठीक है, और इन्हें फ्रेंच भाषा का विद्वान भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 45 देखिए, जो कि इस क्लास का अंतिम प्रश्न है। भाषा की कसौटी पर यदि ग्रंथ को कसते हैं तो और भी निराश होना पड़ता है, क्योंकि वह बिल्कुल बेठिकाना है। उसमें व्याकरण आदि की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कथन किसका है? और ये कथन महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सभी को पता है कि आजकल की परीक्षाओं का जिस हिसाब से पैटर्न चेंज हो रहा है उसमें कथन से, सन से, रचनाकार से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी वजह से मैं हर एक विकल्प पर आप लोगों से चर्चा करती हूँ, क्या महत्वपूर्ण है वो सारे तथ्य मैं आप लोगों को बताती हुई चलती हूँ। तो विकल्प को देखिए, पहला है पृथ्वीराज रासो, दूसरा विकल्प बी है विशल देव रासो, विकल्प सी है हामिर रासो, विकल्प डी है खुमाण रासो। तो प्रश्न संख्या 45 का सही उत्तर होगा विकल्प ए पृथ्वीराज रासो। ठीक है, और ये जो कथन है ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, और ये कथन चंद बरदाई के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान में रखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने
पृथ्वीराज रासो को हिंदी का प्रथम रासो काव्य माना है। ठीक है, रासो की प्रामाणिकता के बीच काफ़ी ज़्यादा मतभेद है। उससे रिलेटेड भी मैंने जब हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ाया था तो उसमें रासो साहित्य के विषय में हर एक विद्वानों का क्या मत है उसे काफ़ी विस्तारपूर्वक समझाया है। तो एक बार आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास वाले क्लास को ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट सारी रचनाओं को काफ़ी कम समय में काफ़ी विस्तारपूर्वक पढ़ाया है। ठीक है, तो एक बार आप लोग हिंदी साहित्य के इतिहास वाले क्लासेस को ज़रूर देख लीजिए। उसमें मैंने हिंदी साहित्य के इतिहास को काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है। उस वीडियो का लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। अगर आप उस क्लास को देख लेते हैं तो हिंदी साहित्य का इतिहास काफ़ी कम समय में काफ़ी अच्छे से आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार परीक्षा के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे प्रश्न मैंने आप लोगों को हल करवा दिया है। और 45 प्रश्नों में से आप लोगों के कुल कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं आप लोग इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आप सभी को आने वाले क्लास की सबसे पहले अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। और जिस भी टॉपिक पे आप लोगों को क्लास चाहिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड क्लास आप लोगों के लिए ज़रूर बनाऊंगी। और आज की क्लास में मैंने जो पीडीएफ आप लोगों को पढ़ाया है ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। वहाँ पर आप लोगों को बिहार एस्टेट और बिहार टीचर एग्ज़ाम से रिलेटेड कई सारे पीडीएफ और नोट्स देखने को मिल जाएंगे। और किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक पिन कर दिया है, तो वहाँ पर भी आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।